ये कहानी मीरापुर नाम के एक छोटे से गांव की है। इस गांव के एक छोटे से घर में दो बुजुर्ग रहते थे, हीरालाल और उसकी पत्नी कुंती। ये दोनों बहुत ही गरीब थे और उनकी एक भी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों को अपना सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। और अपने जीवन यापन के लिए हीरालाल और उसकी पत्नी दोनों बाजार जाकर छोटी मोटी सामान बेचते थे, ताकि उन दोनों का गुजारा हो सके। हर रोज दोनों बूढ़ा बूढ़ी कुछ सामान लेकर बाजार जाते और उनको बेचकर अपने एक दिन का गुजारा करते हैं। हीरालाल और उसकी पत्नी बहुत बूढ़ी हो गए हैं, पर अगर वो काम ना करे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहते हैं। रोज की ही तरह दोनों बूढ़ा बूढ़ी धीरे धीरे बाजार जाते और वो सामान बेचते हैं, पर सुबह से शाम हो जाती है, पर उनका एक भी सामान नहीं बिकता है। धीरे धीरे रात हो जाती है, पर वो देखते हैं कि उनके पास एक भी पैसा नहीं है। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने घर की ओर लौटते हैं। चलते चलते दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद कुंती हीरालाल से बोलती है कि सुनिए जी, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब हम दोनों को घर चलना चाहिए। क्या करेंगे हम दोनों अब घर जाकर? वैसे भी ना तो कोई हमारा घर पर इंतजार कर रहा है और ना ही हम दोनों के लिए कुछ भी खाना घर पर है। काश हम दोनों का कोई सहारा होता। हमें भी भगवान ने एक बच्चा दिया होता तो हम आज इस हाल में नहीं होते। ये बात बोल दोनों रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आती है। उस छोटी सी बच्ची के हाथ में कुछ केले होते हैं। तुम कौन हो बेटा, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये केला बेच रही थी, पर आज मेरा एक भी केला नहीं बिका, तो मैंने सोचा कि ये सारा केला आपको दे दूं। पर बेटा, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हम तुम्हें इस केले के बदले में कुछ नहीं दे सकते हैं। कोई बात नहीं, ये सारा केला आप दोनों ले लो। वैसे भी ये सारा केला कल तक खराब हो जाएगा, इसलिए ये सारे केले आप ले लो। हरीलाल और उसकी पत्नी वो केले लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस बच्ची को बहुत सारी दुआएं देते हैं, और वो दोनों अपनी घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। हीरालाल और उसकी पत्नी उठते हैं और वो देखते हैं कि उनके घर का सारा काम खत्म हो गया है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये काम किसने किया। तभी वो रात में मिली बच्ची उनके पास आती है। वो बच्ची
उन दोनों से बोलती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आप दोनों के साथ आपके घर में रह सकती हूँ? ये बात सुन दोनों बुजुर्ग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई भी सहारा नहीं होता है और वे दोनों घर पर अकेले ही रहते हैं। हरिलाल और उसकी पत्नी सामान बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं और वो बच्ची उनके घर पर ही रहती है। जब शाम को हरिलाल और उसकी पत्नी घर आते हैं तो वो देखते हैं कि वे बच्ची ने घर को बहुत अच्छा से सजाया हुआ है और उनके घर को बहुत सुंदर बना दिया है। वे दोनों ये सब देख बहुत खुश हो जाते हैं और वो बच्ची ने उन दोनों के लिए खाना भी बनाया है। वे सब मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। हरिलाल और उसकी पत्नी दोनों सोए हुए रहते हैं। तभी कुंती को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो बाहर आती है। तब वो देखती है कि वो बच्ची एक जानवर को खा रही है। ये देख वो बहुत डर जाती है। अगले दिन जब वे दोनों उस बच्ची को पूछते हैं तो वो बच्ची उन्हें कुछ नहीं बोलती है। रोज की ही तरह दोनों बुजुर्ग बाजार चले जाते हैं, पर आज दोनों को बाजार से घर लौटने में रात हो जाती है। जब वे दोनों घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बच्ची फिर से एक जानवर को पकड़कर उसका मांस खा रही है। बच्ची हीरालाल और उसकी पत्नी को देखकर डर जाती है। वे दोनों बच्चे से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और ये सब तुम क्यों खाती हो? तभी वो बच्ची एक चुड़ैल बन जाती है। वे दोनों चुड़ैल को देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बोलती है कि मैं एक चुड़ैल हूँ, पर मैं आप दोनों को यहाँ मारने नहीं आई हूँ। जब उस दिन आप दोनों वहां रो रहे थे तो मुझे अपना दर्द महसूस हुआ, क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं आप दोनों से प्यार पाने के लिए आ गई एक बच्ची के रूप में, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। वो दोनों बुजुर्ग उस चुड़ैल को माफ कर देते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि अब से तुम हमारी बेटी हो, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहोगी। बस अब से तुम ये खून और मांस खाना छोड़ दो। चुड़ैल मान जाती है और तीनों एक साथ खुशी खुशी उसी घर में रहते हैं। Please like, share and subscribe our channel Sis. Thank you for watching. Bye bye.